अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन। दिस इज़ समीरा सागर, योर लाइफ ट्रेनर एंड कोच। सबसे पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद जिनका बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। रिटन एग्ज़ाम देना बहुत बड़ी बात है और उसमें क्लियर हो जाना उससे भी बड़ी बात। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन इससे भी बड़ा जो थ्रेट आपके लिए आ गया है वो है इंटरव्यू में अपीयर होना। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, रह जाते हैं, फेस नहीं कर पाते, इंटरव्यू पैनल के सामने बोल नहीं पाते और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक को लेके है कि इंटरव्यू कैसे देना है पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए बुक्स भी कंसल्ट करें। ठीक, फिर अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करें कि आपने क्या क्या लाइफ में गेन किया हुआ है। वो सारी स्किल्स को गैदर करें, बार बार ख़ुद को अब मिरर के सामने खड़े होके फेस करें और कॉन्फिडेंस अपने बिल्ड करें कि आपने कॉन्फिडेंटली किस तरह से पैनल को फेस करना है। तो जो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंटरव्यू से पहले की सिचुएशन डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है, आप बहुत परेशान होते हैं और नॉर्मली अक्सर लोगों को देखा है कि वो वहाँ पे बैठे रट्टे मारे होते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि किस चीज़ को रट्टे मारे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में हों, आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली एक फीडिंग सिचुएशन में चला जाता है। आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट आपके सामने है या कोई मुसीबत है जिसको फेस करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम डाउन, ठीक है, ईजी होके बैठें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और ख़ुद को बार बार कहें कि येस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले इंटरव्यू का हमेशा से इस तरह से स्टार्ट किया जाता है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो फर्स्टली तो नोटिस करते हैं आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि आप किस तरह से बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठ गए तो उन्होंने सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेसिकली एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है। इसमें चेक क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, आपकी बॉडी पॉस्चर चेक होता है, आपका बोलने का स्टाइल, आपका स्पोकन लेवल और आप कितने कॉन्फिडेंटली ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की बारी आती है तो बेसिकली आपने क्या प्रेजेंट करना होता है, आपने अपना रेज्यूमे प्रेजेंट करना होता है। अब जब हम अपना रेज्यूमे बना रहे होते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, हम अपना नेम डालते हैं, हम अपनी प्लेसेस डालते हैं, फिर हम अपनी एजुकेशन डालते हैं, फिर एक्सपीरियंसेस डालते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं और अगर आपके पास कोई पब्लिकेशंस हैं तो पब्लिकेशंस होती है। तो फर्स्टली आप स्टार्ट करेंगे अपने नेम से। ठीक है, अपना नेम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल, हेलो सर, गुड इवनिंग, दिस इज़ समीरा सागर एंड आई बिलोंग टू रहीम यार खां। जब आपने अपना नाम बता दिया तो उसके बाद आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप किसके औलाद हैं। ठीक है, लाइक यू विल नॉट टेल दैट माय फादर नेम इज़ और माय मदर नेम इज़। सो जस्ट यू विल से दैट माय नेम इज़ और आई एम दिस वन एंड दिस वन एंड आई बिलोंग टू सिटी रहीमिया खां और सिटी बहावलपुर और फ्रॉम द प्लेस वेयर एवर यू आर। देन कम्स टूवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है, फिर हमने अपनी एजुकेशन बतानी होती है। सर, आई एम फिल लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर and I completed my MPhil in 2017. Since then, I am working on different projects of research. I have published my two papers. या फिर अगर आपके पेपर पब्लिश नहीं है तो इसको स्किप कर दें, आप डायरेक्ट अपने डिफरेंट एजुकेशंस की तरफ आ जाएं। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप गेन किया है तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आई हैव अचीव स्कॉलरशिप इन मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी इन 2016। या फिर अगर आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन सोसाइटीज़ के मेंबर हैं या वैसे ही किसी सोसाइटीज़ के मेंबर हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन में आप अपनी जो एक्स्ट्रा एजुकेशन है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू विल से दैट आई हैव कंप्लीटेड माय MPhil or masters from Islamic University or Punjab University or from Sargoda University or from wherever you are.
सो देन आप फर्स्ट रिसेंटली हम ये भी कह सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सर आई डन माई इंटरमीडिएट फ्रॉम रहीमिया खां एंड दैन बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड माई एमफिल फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो जिस सीक्वेंस से भी हम चाहें अपनी एजुकेशन को बयान कर सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। उसको आपने किस तरह से बयान करना है, आप आपकी जो प्रीवियस जॉब है अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सर आई स्टार्टेड माई टीचिंग प्रोफेशन इन 2007, सिंस दैन आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर and I worked in some different renowned organizations as कैडेट कॉलेज और मुस्लिम एजुकेशन कॉलेज, या फिर जहाँ पे भी आपने काम किया है। आप अपने जो भी जितने भी जॉब एक्सपीरियंसेस हैं उसको डिटेल से बताएं। ठीक है, फिर आ जाएं आप जहाँ पे रिसेंट काम कर रहे हैं। यू कैन से दैट सर रिसेंटली आई एम वर्किंग इन मुस्लिम एजुकेशन कॉलेज एज अ वाइस प्रिंसिपल, और यू आर वर्किंग इन NCBA एज अ वाइस प्रिंसिपल और समथिंग एल्स, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। फिर बारी आ जाती है हमारी एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा स्किल्स को हमने कैसे बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स होती हैं। आप एक अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, या फिर आप का शौक़ है कि आप रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, उस शौक़ को आपने वहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि सर आई एम अ कंसिस्टेंट राइटर इन सम ऑफ द रिनोन्ड मैगजीन्स ऑफ द कंट्री, लाइक आई राइट आर्टिकल्स इन द डॉन। या फिर अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू कैन से सर I'm providing spoken facilities for the students and I'm taking online classes free of cost, and that's my plus point of my personality. फिर इसमें बात आ जाती है कुछ आपकी स्किल्स की, लाइक कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स बताएंगे। तो यू कैन से सर आई एम अ गुड टीम प्लेयर and I can work in every environment. I am a challenging person. I love adventures and I want to take adventures. It's not difficult for me to take any new environment. I can be very flexible in every kind of environment and I can work on deadlines. इस तरह से जितनी भी आपकी abilities हैं वो आपको पता होगा। आप उनको डिटेल में पहले लिख लें, जिस तरह से हम अपने CV पे लिखते हैं, और फिर आप उनको प्रैक्टिस करें कि आपने अपनी जो भी स्किल्स हैं आपने उनको इंट्रोडक्शन में किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर स्किल्स के बाद आ जाते हैं स्ट्रेंथ्स बताना। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, लाइक आप बोल्ड हैं तो यू कैन से सर आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर. I can present myself very confidently in front of the public. And और कौन सी स्किल्स हो सकती हैं आपके अंदर, और कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, आप वो बताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे राइटर होते हैं, या फिर बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, या फिर बहुत अच्छा उनका रिलेशन होता है अपने कोलीग्स के साथ। तो जो भी कोई आपके अंदर पॉजिटिव एबिलिटीज़ हैं आप उनको वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे इंटरव्यू में कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस करते। इस तरह से नहीं डिस्कस करते कि सर मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं फ़लाँ भी हूँ, बिकॉज़ आप जितना ज़्यादा बोलेंगे अब वहाँ पे 5 to 6 लोगों के पैनल में आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। आप उतनी ही बात कीजिए जितनी बात का आप जवाब दे सकते हैं और जिस बात के ऊपर आप कॉन्फिडेंट भी हैं। इसी तरह से जब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन में भी वो चीज़ें आप ऐड करें। इस तरह से होता है कि हमने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किया और आपने वो जस्ट क्लिक करके उसका सर्टिफिकेट ले लिया और आपने वो मेंशन कर दिया सर आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम इन दैट वेबिनार फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, या इसी तरह से। तो उसमें फिर हो सकता है कि आपके लिए फ़र्दर एक क्वेश्चन आ जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे आपने एक वेबिनार लिया है, सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो इसलिए उतनी ही बात कीजिए जितनी बात के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं और जितनी बात के ऊपर आपको ज़्यादा पता है।
सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि योर CV इज़ योर इंट्रोडक्शन। आपकी CV के ऊपर जो कुछ भी मेंशन है वही सारा कुछ आपका इंट्रोडक्शन है। स्टार्ट हमेशा अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन से करते हैं, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया कि आपने अपना नेम बताना है और प्लेस बतानी है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस नहीं बताने लग जाना। फिर बात आ जाती है एजुकेशन की। एजुकेशन में आप बताएं फ्रॉम वेयर यू आर मैट्रिकुलेटेड एंड इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स एंड फिर आगे आपकी जितनी भी फर्दर स्टडीज़ हैं। फिर बात आ जाती है हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, जहाँ पे आपने काम किया आपने वो बताना है, और फिर आपने बताना है अपना टीचिंग एक्सपीरियंस या जो भी आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप अपनी वॉलंटियर सर्विसेज भी बता सकते हैं। अगर आप सोसाइटी में वॉलंटियरली कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आप बताएं। फिर आ जाती हैं आपकी प्रोफेशनल स्किल्स एंड कुछ होती हैं पर्सनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स में लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड देन कम्स द कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल और कुछ पर्सनल स्किल्स। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से घर पे ही रेडी कर लेंगे तो आई होप कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से अपीयर हो सकते हैं। द बेसिक थिंग इज़ टू प्रैक्टिस योर इंटरव्यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। आप घर में किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस लिख के दे दें 2-4 और उनसे कहें कि आपसे बार बार ये क्वेश्चंस पूछें। अगर घर वाले नहीं पूछ सकते तो आप अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लें, उसके साथ बार बार डिस्कस करें। इससे क्या होगा कि इससे आपको बहुत सारी मिस्टेक्स का पता लगेगा कि मैंने ये गलती की है, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, या मेरी यहाँ पे लैकिंग है, मैं इसको ज़्यादा कवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी स्पीकिंग की और अपने आप को प्रेजेंट करने की, उतने ही कॉन्फिडेंटली आप अपने इंटरव्यू को दे देंगे। फिर मेन चीज़ जो वहाँ पे आती है वही चीज़ जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ही आप अपने इंटरव्यू में अच्छे तरीके से अपीयर हो सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हमने इंटरव्यू में जिनकी फ़ाइल CV बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने आते हैं तो उनसे बोला भी नहीं जाता। तो फिर थोड़ी सिंपैथीज़ भी आती हैं, बंदा परेशान भी होता है कि यार एक बच्चे की फ़ाइल इतनी अच्छी है और ये बोल भी नहीं पा रहा। तो इट्स ऑल अबाउट लक। सो लक भी हो जाती है और कुछ आपकी अपनी भी एफ़र्ट्स हो जाती हैं। अपनी एफ़र्ट्स करें, ठीक है, एंड कीप प्रेइंग। जाने से पहले बहुत सारी दुआएं भी करें, दूसरों की दुआएं भी लें और अच्छी तैयारी करके इंटरव्यू देने के लिए जाएं। गुड लक। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो एक थंब अप देना मत भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। Wait for more videos on PPSC interview tricks. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.